Hello, students. So here I am again with another topic, that is My Mother at 66, written by Kamla Das. It's for class 10th. Uh, I would like to tell you that this poem has been included in class 10th and आपके ये आपको class 11th में भी मिलेगा, जो CBSE पैटर्न अभी जो फॉलो हो रहा है उसमें भी मिलेगा. सो डू कीप इन माइंड, अभी आप अच्छे से इस चीज़ को पढ़ लेंगे तो आगे जाके फिर से आसानी हो जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि जो पोइट्री है इसके बारे में पूरी डिटेल्स मैं आपको दूंगा. अपना माइंड जो है वो बिल्कुल स्क्रीन पे रखें और कान अपने खुले रखें और ध्यान से सुनें. सो लेट्स स्टार्ट. सो दीज आर द टेबल ऑफ कंटेंट्स जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं. इंडेक्स जो है, द फर्स्ट थिंग अबाउट द पोइट, दैट इज़ कमला दास के बारे में पढ़ेंगे. आफ्टर दैट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. आफ्टर दैट पोएम को रीड आउट करेंगे. Then summary and key points, vocabulary and poetic devices. So these are the 7 things that we will be covering in this particular lecture. So let's begin. First of all, let's read out some important things about Kamala Das, also known as Kamala Suraya, was born on 31st March 1934 in Malabar, that is in Kerala. She was an Indian English poet and लिटरेटियर इज़ वन हु राइट्स लिटरेचर का कंट्रीब्यूशन जिसमें रहता है. एंड एट द सेम टाइम अ लीडिंग मलयालम ऑथर. सो शी इज़ मलयालम, शी इज़ फ्रॉम साउथ. 31 मार्च 1934 को बॉर्न हुए. ठीक है. हर पॉपुलैरिटी इन केरला इज़ बेस्ड चीफली ऑन हर शॉर्ट स्टोरीज. सो वाई शी इज़ फेमस. हर एक राइटर जो होता है अपनी पर्टिकुलर राइटिंग के लिए फेमस होता है. एंड इनका सबसे जो राइटिंग सबसे पॉपुलरली जो जाना जाता है दैट इज़ शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए जाने जाते हैं और ऑटोबायोग्राफीज़ के लिए. अब यहाँ पर बायोग्राफीज़ एंड ऑटोबायोग्राफीज़, ठीक है, इसमें पता होना चाहिए. बायोग्राफीज़, ऑटो मीन्स सेल्फ, अपनी बायोग्राफीज़ रिटन अंडर नेम माधव कुट्टी. सो एक ऑटोबायोग्राफीज़ वो लिखती हैं जिनका जो नाम दिया हुआ दैट इज़ माधव कुट्टी. while her oeuvre in English. अब इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग मैं आपको चल के आगे बताता हूँ. Written under the name Kamala Das is noted for the poems and explicit autobiographies. ठीक है. So these are some of the writing styles she prefers. Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust. So explicit content आप लोगों को जहाँ तक पता होगा, दिस इज आप लोग बहुत सारी मूवीज़ एंड ऑल में देखते हैं कि एक्सप्लिसिट कंटेंट इट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द चाइल्ड्स एंड ऑल दिस इज. तो बहुत सारे राइटर्स होते हैं जिनका स्टाइल क्या होता है, इट इज़ नॉट सुइटेबल फॉर एक एज रिस्ट्रिक्टेड होता है. सो इनका कंटेंट भी कुछ उस तरीके का है. सो अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977 इज़ वन ऑफ दोज writings, a collection of short stories. Padmavati, उसके अलावा द हार्लेट एंड अदर स्टोरीज 1992. इन एडिशन टू द 5 books ऑफ पोइट्री के अलावा उन्होंने क्या लिखा है, शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कम्प्लेक्स सब टाइटल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड लिरिकल आइटम्स. माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल इन सच एन एग्जाम्पल. सो ये थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया. तो लेट्स बिगिन. सो कमला दास के बारे में थोड़ा डीप चले जाते हैं. कमला दास हैज़ रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स. बहुत सारे अपने लिटरेरी के लिए कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड उनको मिले. उनमें से कुछ यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं. फर्स्ट इज़ नॉमिनेटेड एंड शॉर्टलिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1984 में. सो नॉमिनीज़ में शामिल हैं ये. अभी तक इनको अवार्ड नहीं मिला है बट नॉमिनीज़ में शामिल है. अवार्ड फॉर एशियन पेन एंथोलॉजी 1964. केरला साहित्य अकादमी अवार्ड 1969. साहित्य अकादमी अवार्ड 1985. ऑनररी डॉक्टरेट लिटरेचर बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट 2006. On 31st May 2009, aged 75, she died at a hospital in Pune. So this was a brief introduction about her. Writings के बारे में भी प्लस जो उनके पर्सनल लाइफ के बारे में भी. So again, let's move on. The first thing, जो पहला कंटेंट मैं आपको बता रहा था वो पढ़ना है, दैट इज़ एजिंग. सेंट्रल आइडिया क्या है? सेंट्रल आइडिया बेसिकली एक ये एजिंग के बारे में एंड इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन अ डॉटर एंड हर मदर. सो बेसिकली इसमें क्या रिफ्लेक्ट किया गया, एजिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ दैट वी ऑल ऑफ अस नो दैट एजिंग जो है दैट इज़ इनएविटेबल. एजिंग ह्यूमन लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है
a person enters the childhood, सबसे पहले first phase experience youth, second phase and when he is full of energy and dreams to have luxury of life, finally he approaches his old age. So this is the hierarchy, एक hierarchy, first second third, this is how life goes. Childhood, then youth, again then when he एक यूथ में उसके पास एनर्जी होती है, एक लग्जरी लाइफ जीने की जैसा हम सब में होता है, एक चाह होती है. देन फाइनली हम लोग अप्रोच करते हैं, ओल्ड एज को अप्रोच करते हैं, ठीक है. एंड एनकाउंटर्स डेथ, और एट द एंड, दिस इज़ द एंड, बिगिनिंग बर्थ टू डेथ तक हम लोग जो जाते हैं. तो दीज आर द सम ऑफ द फेजेस. इन बिटवीन बहुत सारे रिलेशनशिप्स में हम आते हैं. रिलेशनशिप बिटवीन पीपल बिकम स्ट्रॉन्गर एट एवरी आस्पेक्ट ऑफ लाइफ. हर एक एज में, चाइल्डहुड से लेकर यूथ तक, ओल्ड एज तक एंड टिल डेथ, हमारा एक पैटर्न चलता है रिलेशनशिप का. और हर एक स्टेज पे आके हर एक रिलेशनशिप जो है स्ट्रॉन्गर होता जाता है. एंड दे कांट बियर सेपरेशन ड्यू टू एजिंग. और यही रहता है कि जितना टाइम आप जितने लोगों के साथ स्पेंड करोगे तो क्या रहता है कि वो रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है. और एट द एंड व्हेन यू लूज़ दैट पर्सन, तो वो आप लोगों के ऊपर उसका इफ़ेक्ट जो है वो कैसा रहता है, क्या चीज़ें रहती है. लाइक अ चाइल्ड और एक जो बच्चा है वो अपनी मदर और फादर जो अपने पेरेंट्स के, इफ़ ही थिंक्स अबाउट लूजिंग देम, तो वही उस चीज़ को क्या है सोच कर भी बहुत दे कैंट बियर द पेन. दैट हैज़ बीन रिफ्लेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर पोएम. सो आगे चलते हैं. इन दिस पोएम क्या बताया गया, द पोएट रिलेट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस. सो यहाँ पर किसी और के रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया, इसमें अपना पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में बताया गया. शी ब्रिंग्स आउट common paradox of human relationship and portrays a sensational separation of a mother and a daughter. So यहाँ पर सेपरेशन की बात हो रही है, ठीक है. हर किसी, ये कॉमन है, कॉमन चीज़ है जो ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. दिस इज़ अ कॉमन थिंग. व्हेन अ स्टूडेंट, जब एक स्टूडेंट, छोटा बच्चा जो होता है अपने स्कूल से मूव करके कॉलेज लाइफ में जा रहा होता है, ही हैज़ टू मूव फॉर फर्दर स्टडीज़, उस टाइम पे सेपरेशन होता है. या एक जॉब करने जा रहा है, उसके टाइम पे सेपरेशन होता है. एंड एक परमानेंट सेपरेशन होता है जहाँ पर वो कभी नहीं मिलता है, दैट इज़ डेथ. तो सेपरेशन इज़ ऑलवेज देयर. एंड वही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है मदर एंड डॉटर के बीच में जो सेपरेशन है. शी हैज़ बीन एबल टू कैप्चर ऑलमोस्ट ऑल द इमोशंस. जितने सारे इमोशंस एक मदर और डॉटर के सेपरेशन के बीच में आते हैं वो सारे के सारे कैप्चर करने की कोशिश की है इस पोएम में. ऑन बिडिंग फेयरवेल टू हर बिलवड मदर, जो उनकी माँ को फेयरवेल देते वक्त, मीन्स उनसे बिछड़ते वक्त जितने सारे इमोशंस हैं, शी हैज़ बीन एबल टू कैप्चर एंड देन रिफ्लेक्ट इट इनटू अ राइटिंग, और आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है. समटाइम्स वी डू फील डीप सिंपैथी फॉर समवन बट वी फेल टू एक्सप्रेस इट इन ए प्रॉपर मैनर. तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे इमोशंस जो होते हैं हमें एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए हमारे अंदर होते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देम इन अ राइट वे, और अगले बंदे को पता नहीं चलता है, ठीक है. सो लेट्स मूव, आगे चलते हैं. विल रीड आउट द पोएम अगेन. सो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. So what Kamala Das reads out is driving from my parents' home. My parents' home, मेरे पेरेंट्स के घर से किस तरफ जा रही है, कोची की तरफ. तो ये पेरेंट्स का घर इधर से कोची की तरफ जा रहे हैं ये, ठीक है. सो उनको क्या लगा, लास्ट फ्राइडे, ठीक है, मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड्स मी, मैंने अपनी माँ को अपने साथ पाया, साथ देखा. डोज ओपन, माउथ, डोजिंग इज लाइक शॉर्ट स्लीप. चलते चलते गाड़ी में हम लोगों की भी आंख लग जाती है ना, दैट इज डोजिंग. ओपन माउथ, मुंह खोल के, बिकॉज व्हेन वी स्लीप वी डोंट नो हम किस कंडीशन में. सो मैक्सिमम लोग ऐसे ही सोते हैं, मुंह खोल के सोते हैं. तो इन दिस कंडीशन शी फाउंड हर मदर, अपनी माँ को इस कंडीशन में पाया. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स. उसका फेस पे जब नज़र पड़ी, उसके फेस पे जब नज़र पड़ी मदर के फेस पे, तो वो फेस कैसा दिखाई दे रहा था, इट रिसेंबल्ड लाइक अ कॉर्प्स. कॉर्प्स क्या होता है, डेड बॉडी की तरह. शी फेल्ट एज इफ इट वाज, उनकी मदर की जो फेस था, इट रिसेंबल्ड लाइक अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद पेन. और वही चीज़ वो दर्द बन के उसके सामने आई, दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे. शी वॉज एज ओल्ड शैल, देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से आप समझेंगे. एंड रियलाइज्ड विद पेन, वाई शी हैड अ पेन. तो अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होते हुए देखना, इट्स अ पेनफुल थिंग, इट्स अ वेरी पेनफुल थिंग. इफ़ यू फील इट,
you will realize that it's a very painful thing. So उनको भी यही realize हुआ that she was as old as, and she thought the age, जो उनका age है, that was being reflected on her face. ठीक है, मीन्स जितना एज हो गया होगा समझो 60-70, सो इट वॉज रिफ्लेक्टिंग ऑन हर फेस. तो दिस इज वट शी मीन्स, शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून. पर फिर जल्दी ऐसा होता है कि जब भी बुरे ख्याल आने लगते हैं हमारे मन में, तो वट वी डू इज़ वी डाइवर्ट आवर माइंड, वी डाइवर्ट ओवर थिंकिंग ओवर टूवर्ड्स समथिंग पॉजिटिव और टूवर्ड्स समथिंग कि जिस चीज़ से हम ना सोचें. भाई कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों के अंदर बड़े बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, तो यू ट्राई योर सेल्फ कि भाई मैं अपने आप को डाइवर्ट कर दूँ ये चीज़ें. तो यहाँ पर एज सुन एज कमला दास रियलाइज ये सब चीज़ें उसके मन में आ रही थी, तो सडनली उसने क्या किया, अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश की. ठीक है, लुक्ड बट सून पुट द थॉट्स अवे, अपने ख्याल साइड कर दिए, एंड लुक्ड आउट फ्रॉम गाड़ी से, कार से, गाड़ी से आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. वाई द ट्रीज वर स्प्रिंटिंग? आप देखो ये गाड़ी है, गाड़ी बनानी नहीं आती मुझे अच्छे से, आई ट्राई. ये छोटी सी कार, डांसिंग कार, ठीक है, दिस इज़ द कार. व्हेन इट मूव्स, तो यहाँ पे ट्रीज़ है, ट्रीज़ क्या करेंगे. अब स्प्रिंटर आपको पता है ना, स्प्रिंटर करना मतलब क्या होता है, स्प्रिंट करना क्या होता है. स्प्रिंटर्स पता है आपको, ओलंपिक्स में स्प्रिंटिंग होता है, मतलब दौड़ लगाते हैं. तो व्हेन कार मूव्स दीज ट्री दे सीम टू बी स्प्रिंटिंग अवे. तो सिमिलर वे में, और किस तरफ उसका ध्यान दिया, यंग ट्रीज की तरफ ध्यान दिया कि जो स्प्रिंट करके मूव कर रहे थे, पीछे की तरफ जा रहे थे, बिकॉज दे वर इन अ कार. देन द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग, स्पिल होता है फैल जाना, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, स्पिलिंग. सो मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग, ये देखिए यहाँ पे, ये स्पिलिंग क्या था, आपने देखा होगा, जो बच्चे जिस वक्त स्कूल से छुट्टी होती है, इट लुक्स लाइक वो किसी एक पर्टिकुलर बॉक्स में या किसी एक जगह पे बंद थे और ऐसे फैलते हैं कि ऐसा लगता है कि दे स्पिल ऑल ओवर द प्लेस, वो हर जगह पे फैल जाते हैं. तो उन बच्चों पे भी उसका ध्यान गया. ठीक है, तो आगे मूव करते हैं. आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बच्चे जो थे निकल रहे थे, उनकी तरफ उसकी नज़र गई. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एंड नाउ फाइनली वो कहाँ पर पहुँच गए, एयरपोर्ट अथॉरिटी चेक के पास पहुँच गए वो. ठीक है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, अभी द मदर हैड कम टू सी ऑफ और टू बिड अ फेयरवेल टू द पोएट हियर, कमला दास को छोड़ने के लिए आई थी. तो कुछ दूरी पे खड़े रह के, आई लुक्ड अगेन एट हर, फिर से मैंने दोबारा क्या देखा, दोबारा उनके चेहरे की तरफ देखा. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा फॉल्ट आ रहा है मेरे को. हाँ, सेंट्रल आइडिया वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. सो यहाँ पे देखिए, सो क्या होता है यहाँ पे, एक बार लास्ट में फिर से क्या होता है, जब वो अपनी सिक्योरिटी चेक पे पहुँचते हैं, उसके बाद क्या होता है, शी अगेन लुक्स एट हर, वैन पेल. व्हाट इज़ वैन एंड पेल, ये दो वर्ड्स हैं. वैन पेल, अब एक एज बंदा जो होता है उसका चेहरा क्या होता है, एकदम से हल्का रंग, बिल्कुल मतलब फेंट होता है, हल्का होता है. वो यूथफुलनेस का जो चेयरफुलनेस होती है वो नहीं दिखती है. ठीक है, अब ये सारे वर्ड्स आगे डिस्कस करेंगे हम, डोंट वरी. सो एज अ लेट विंटर्स मून, अब दैट फेस हैज़ बीन कंपेयर्ड विथ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड familiar ache, my childhood's fears, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile and smile. अब ये देखिए, लास्ट लाइन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो क्या कंपेयर किया हुआ, फिर से जब दोबारा देखा तो हर फेस लुक लाइक विंटर्स मून. अब लेट विंटर्स मून, व्हाट इज लेट विंटर्स मून? लेट विंटर मून, एक जो विंटर मून होती है ना, उसके अंदर वो चमक, वो तेज़ी नहीं होती है. ठीक है, वो हल्का, वो हल्की उसकी जो है वो रोशनी हो जाती है. तो विंटर मून वो एकदम बादलों के पीछे छुपा हुआ ऐसा कुछ लगेगा आपको जब भी आप देखेंगे. फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और वो दर्द जो बुढ़ापे का, वो भी दिख रहा था. माई चाइल्डहुड फियर, अब व्हाट वाज हर चाइल्डहुड फियर? चाइल्डहुड फियर क्या था?
चाइल्डहुड फियर यहाँ पे क्या था, चाइल्डहुड में एक ही फियर था, अपने पेरेंट्स का ओल्ड होना, एंड दैट फियर वॉज कमिंग ट्रू नाउ, वो चीज़ अब रियलिटी में हो रही थी. शी वॉज सीइंग हर मदर गेटिंग ओल्ड. ठीक है, तो बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून, बट मैंने कुछ भी नहीं किया. मेरा जो भी मेरी चीज़ें थी, वो इमोशंस थी, मैंने उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया. ऑल शी सेड वाज सी यू सून अम्मा. क्या कहा, फिर मिलेंगे. एंड आई ऑल आई डिड वाज स्माइल 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 एंड स्माइल. सो वट शी डिड वाज शी सेड नथिंग. वो इमोशंस थे अपने अंदर रखे. फर्स्ट उसने अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश की, देन एट द एंड लास्ट में भी वो कुछ ना कर पाई. शी हैड एवरी इमोशंस इनसाइड हर. वो दुख था, वो दर्द था, वो फियर था, सब कुछ था, बट उसने वो अपनी मदर को के साथ शेयर नहीं किया. ऑल शी सेड वाज, कुछ भी नहीं. अपना एक्सप्रेस कैसे किया, एक्सप्रेशन स्माइल देके और गुड बाय बिट करके. ठीक है, अगर इसकी समरी को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें तो इस पोएम में कमला दास ने एक्चुअल में क्या किया, एजिंग के बारे में और डेथ के बारे में और आइसोलेशन के बारे में, ठीक है, ये सब चीज़ें डिस्क्राइब की हैं किससे, अपनी मदर से इन्वॉल्व होके, नरेट करके, अपनी मदर और अपनी स्टोरी को नरेट करके, इंसिडेंट्स को नरेट करके. सो अपने घर से जब वो निकलती है कोचिन की तरफ, वो नोटिस करती कि माँ जो बैठी हुई है, डोजिंग, हर फेस पेल लाइक अ डेड बॉडी, एक डेड बॉडी की तरह, और उसके थॉट्स जो हैं फार अवे. दिस रिमाइंड्स हर पेनफुली दैट हर मदर इज़ ओल्ड. ये चीज़ें, ये देखकर चेहरे पर उसको क्या ख्याल आता है कि इसकी माँ काफ़ी ओल्ड एज हो चुकी है और वो किसी भी वक्त उसको छोड़कर जा सकती है, गुजर सकती है. सो पुटिंग हर थॉट्स अवे, फिर से बताया मैंने कि अपने ख्यालों को डाइवर्ट करते हुए असाइड्स, और ट्रीज़ की तरफ देखती है, बच्चों की तरफ देखती है जो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं. ठीक है, दीज रिमाइंड हर प्रॉब्ली यूथ ऑफ लाइफ. और ये जो दो चीज़ें हैं ना, एक ट्रीज़ जो स्प्रिंट कर रहे हैं और बच्चे जो घर से आ रहे हैं, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, दिस रिमाइंड प्रॉब्ली यूथ एंड लाइफ. ठीक है, हर ओन यंगर डेज, अपने वो बच्चों को देख के अपने यंग डेज याद आ गए. और व्हेन शी वाज यंग, जब वो मदर यंग थी और ये खुद एक छोटी बच्ची थी. बट जैसे आफ्टर सिक्योरिटी चेक एट द एयरपोर्ट पे, जब सिक्योरिटी चेक हो जाता है, लुकिंग बैक हर मदर फ्यू आवर्स अवे, क्या करती है, शी फाइंड्स हर लुकिंग पेल लाइक विंटर मून. शी फील्स दैट फेमिलियर पेन एंड चाइल्डहुड फियर. वो फेमिलियर पेन जो ऑलरेडी उसे बार बार आता थे, ख्याल आते थे बचपन में, फियर दैट थॉट ऑफ लूजिंग हर, अपनी माँ को खोने का जो था, ऑफ बीइंग लोनली, और अकेले रह जाने का. ठीक है, ये इसका डर थे. शी वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, क्योंकि वो बाकी बच्चों से क्या थी, थोड़ी अलग थी. शी कुड ओनली कीप स्माइलिंग, वो कुछ कह ना पाई, सिर्फ हंसती रही. एंड टेल हर, और क्या कहा, सी यू सून, नोइंग फुल वेल दैट शी माइट नॉट सी हर. ये जानते हुए भी कि शी कुड डाई एनी टाइम, शी कुड लिव हर एनी टाइम, स्टिल विद अ होप टू मीट हर अगेन. शी सेड, क्या कहा उसने एट द एंड, शी माइट सी यू सून कह के. सो दिस इज, यहाँ पे क्या रिसेंबल कर रहा है ये सी यू सून, एक होप कि मे बी वी विल मीट अगेन इन नियर फ्यूचर. सो व्हाट आर द सम ऑफ द की पॉइंट्स, जिससे आप, ये की पॉइंट्स क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे, की पॉइंट्स बताने का मतलब ये है, की पॉइंट्स को याद रख के आप लोग इस पोइट्री को याद रख सकते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, पोइटेस ट्रैवलिंग, कोचिंग से लेकर एयरपोर्ट्स अपनी माँ के साथ जा रही थी, उसके चेहरे पर नज़र पड़ती है और चेहरा ओल्ड फियर, और उसको लूज आ जाता है, ये मतलब पुराना जो एक डर था उसको खोने का, वो वापस से आ जाता है. ठीक है, स्प्रिंटिंग ट्रीज और बच्चों की तरफ देखती है, सिक्योरिटी चेक की तरफ, वापस से वो फेमिलियर एक दर्द उसको रिटर्न होता है, और वो अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश करती है हंसते हुए. ये आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, मतलब व्हेन यू ट्राई, आपके इमोशंस जो है, यू ट्राई टू स्माइल. वो सुना हुआ ना कि क्या, क्यों इतना तुम मुस्कुरा रहे हो, ये कौन सा गम है जिसको छुपा रहे हो. सो दिस इज़ द सिचुएशन हियर. ठीक है, सो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है. देन बिड्स गुड बाय, एट द एंड व्हाट शी डज इज शी बिड्स गुड बाय टू हर मदर विद अ होप टू सी हर. तो वही उम्मीद वाली बात, जो सी यू अगेन वाली बात हुई, कि उस उम्मीद में कि हम दोबारा फिर से मिलेंगे. सो दिस इज इट, ये की पॉइंट याद रखने. देन कम्स थोड़ा वैकेबलरी के रहते देखते हैं, मैंने कहा था थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट थिंग इज वेन. वैन इज कलरलेस और पैलिड. कलरलेस याद रखें आप, वो दैट विल बी इजी फॉर यू.
देन कम्स लेट विंटर्स मून, डिम मून, मैंने बताया था जिसका ज़्यादा वो शाइन नहीं होता है. श्राउडेड बाई क्लाउड्स, व्हाट इज श्राउडेड बाई क्लाउड? श्राउडेड होता है, श्राउड होता है कफन, जैसे ऊपर से ढका हुआ, तो श्राउडेड बाई क्लाउड्स. स्पिलिंग इज रनिंग आउट, एशन इज ग्रे ओल्ड एज, एक इज पेन, स्प्रिंटिंग शॉर्ट फास्ट रेस. स्प्रिंटिंग रेस ये एक ओलंपिक्स में एक मुकाबला होता है इसका स्प्रिंटिंग का, ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट. देन कम्स पोएटिक डिवाइस. अब इसमें जो जो पोएटिक डिवाइस हुई है मैं आपको बताऊंगा. द फर्स्ट इज सिमिली, वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, ठीक है. सिमिलीज कंपेरिजन बताया था मून का और एक ह्यूमन कैरेक्टर का कंपेरिजन विद अ नॉन ह्यूमन थिंग. तो ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को भेज चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये रीड आउट करके बताऊंगा कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए और कहाँ कहाँ. वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून और हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉप्स, फेस का कंपेरिजन कॉप्स के साथ. अगेन मेटाफर का यूज़ किया, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, तो चिल्ड्रंस कांट स्पिल, तो बट यहाँ पर मैरी चिल्ड्रन खुश बच्चे स्पिल आउट हो रहे हैं अपने घरों से. देन पर्सोनिफिकेशन यंग ट्रीज, ट्रीज करेक्टर दिया, पेड़ स्प्रिंट नहीं कर सकते बट यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन, पेड़ों को पर्सोनिफाई किया गया, ठीक है. देन इज रेपिटेशन, आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड रिपीटेशन. स्माइल स्माइल स्माइल, 3 बार स्माइल रिपीट हुआ, दिस इज रिपीटेशन. दिस इज अगेन अ पोएटिक डिवाइस. सो आई होप दिस इज क्लियर, आप लोगों को समझ आया ये चीज़. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ. तब तक स्टे सेफ गाइज. थैंक यू सो मच.